उत्तराखंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा, कानून, मानवता और राजनीति चारों को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक पाकिस्तानी सिख परिवार जो पिछले कई सालों से देहरादून में रह रहा है, जिनके बच्चे भारत में पढ़ रहे हैं, जिनका दावा है कि उनका वीजा अभी भी वैध है, उसे अचानक 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड छोड़ने का नोटिस थमा दिया जाता है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर उसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी है? देहरादून के शांत इलाके बसंत विहार से उठी ये कहानी अब सीधे उत्तराखंड हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मामले के केंद्र में है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आए सरदार मनजीत सिंह और उनका परिवार। मनजीत सिंह का कहना है कि वो साल 2019 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए थे और तभी से यहीं रह रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक उन्होंने समय समय पर अपने वीजा का नवीनीकरण भी कराया है। परिवार का दावा है कि उनका वीजा अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच 31 मई को उन्हें एक नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस में कहा गया है कि वो 24 घंटे के भीतर राज्य छोड़ दें। हालांकि ये नोटिस उन्हें 2 जून को प्राप्त हुआ। नोटिस मिलते ही परिवार के सामने सवाल खड़ा हो गया, आखिर जाए तो जाए कहां? एक तरफ पाकिस्तान, जहां से वो बेहतर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद लेकर भारत आए थे, दूसरी तरफ भारत, जहां उनके बच्चे की पढ़ाई चल रही है और जहां वो पिछले कई सालों से रह रहे हैं। इसी दुविधा के बीच मनजीत सिंह ने नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत से और समय मांगा। सरकार ने कहा कि मामले में जांच की आवश्यकता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों का समय देते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मामले की अब अगली सुनवाई 11 अगस्त के लिए तय कर दी गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि अदालत ने फिलहाल उस रोक को जारी रखा है जिसके तहत परिवार को तुरंत बाहर भेजने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी फिलहाल राहत मिली है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को इस परिवार से आपत्ति क्यों है? सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा तर्क इसको लेकर रखा गया है। सरकार ने अदालत को बताया कि जिस इलाके में मनजीत सिंह का परिवार रह रहा है, वहां आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का मुख्यालय भी मौजूद है। सरकार की आशंका है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये संवेदनशील मामला हो सकता है और इसी आधार पर परिवार को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही गई। अब यहीं से ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा और दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जो दावा कर रहा है कि वो कानूनी रूप से भारत में रह रहा है। परिवार का दावा, वीजा वैध है, बच्चे भारत में पढ़ रहे हैं, फिर क्यों भेजा जाए वापस? मनजीत सिंह की याचिका में कहा गया है कि उनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी बीटेक की पढ़ाई कर रही है, दूसरी बेटी बीडीएस की छात्रा है, जबकि बेटा अभी छोटा है। परिवार का कहना है कि अगर उन्हें अचानक पाकिस्तान भेज दिया गया तो बच्चों का जो भविष्य है वो प्रभावित होगा। उनका तर्क है कि जब तक वीजा वैध है तब तक उन्हें भारत में रहने दिया जाना चाहिए। यही दलील अब अदालत के सामने है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक और चर्चा को जन्म दे दिया है और वो है लॉन्ग टर्म वीजा और नागरिकता का सवाल। कई लोगों के मन में अब ये सवाल भी यहां पर होगा कि आखिर लॉन्ग टर्म वीजा होता क्या है? दरअसल किसी विदेशी नागरिक को लंबे समय तक किसी देश में रहने की अनुमति देने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाता है। भारत में ये वीजा कई सालों तक वैध रह सकता है और नियमों के अनुसार इसका जो है नवीनीकरण भी संभव है। और यही वजह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके साथ ही बांग्लादेश से आने वाले कई अल्पसंख्यक परिवार पहले लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आते हैं और बाद में नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई और पारसी समुदाय के पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी ऐसे कई लोगों को नागरिकता मिल चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 153 हिंदू और सिख शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता की दी जा चुकी है, जबकि कई मामलों की जांच हालांकि अब भी जारी है। यानी सवाल यहां पर यह भी है कि क्या मनजीत सिंह का परिवार भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है? क्या उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन किया है और अगर किया है तो उसका क्या हुआ है? फिलहाल इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
और सवाल ये कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की आशंका एक वैध वीजा धारक परिवार को वापस भेजने का आधार बन सकती है? क्या बच्चों की पढ़ाई और परिवार की परिस्थितियों को प्राथमिकता यहाँ पर मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत के अंतिम फैसले से ऐसे दूसरे शरणार्थी परिवारों पर भी असर पड़ेगा? फिलहाल निगाह जो है वो 11 अगस्त पर टिकी है, जब हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि कानून, सुरक्षा और इंसानियत के बीच संतुलन तलाशने वाली एक बहस बन चुकी है। देखना होगा कि अदालत की चौखट से निकलने वाला फैसला आखिर किस दिशा में जाता है। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।